गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आपकी समझ में मैथ नहीं आता है? मैथ पढ़ते-पढ़ते कई साल हो गए, उसके बावजूद भी मैथ से डर लगता है। तो एक पॉइंट आप नोट कर लो या लिख लो, ये मैथ की एमबीएस मास्टर बेसिक सीरीज की 4 क्लास है। 3 क्लास से करा दी गई है। ये टोटल 12 क्लास होनी है। अगर आपने 12 क्लास ध्यान से देख ली और सीख ली, तो गारंटी बात है आप गारंटीड बात है, पक्का डेफिनेटली आप 6 क्लास से लेकर 6, 7, 8, 9 या 10 किसी भी क्लास में हो या आपका कोई बच्चा हो, उसकी समझ में मैथ आने लगेगा। पक्का डेफिनेटली आप एक बार करके तो देखिए, क्योंकि इसमें कहाँ से स्टार्ट की है क्लास कि 2 में से 3 जाने के बाद कितना बचता है। कुछ बच्चों को नहीं पता है -2 और -3 कितना होता है, और -2 की मल्टीप्लाई -3 में करके क्या होता है। बच्चे डेफिनेटली क्या बताते हैं कि -2 और -3 कितना होता है, प्लस के 5 या प्लस के 6। माइनस माइनस प्लस होता है भैया, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस होता है जब बीच में मल्टीप्लाई हो, इसमें नहीं होता है। ये क्या होगा, माइनस के 5 आंसर आएगा इसका आएगा प्लस के 6। और इसी तरह से एक्स की एक्स में गुना करने के बाद क्या आता है, एक्स की एक्स में ऐड करने के बाद क्या आता है, ये सब इसमें बताई हुई है। पहली, फर्स्ट और सेकंड एमबीएस क्लास देखिए, थर्ड देखिए, उसके बाद फोर्थ देखिए, क्या मजा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन कीजिए यानी गुणनखंड कीजिए। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास में है। 10th का तो पहला चैप्टर ही यही है, जिसमें फैक्टराइजेशन एचसीएफ एलसीएम दिखा रखे हैं। आसान सा मेथड है फैक्टराइजेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें करना है हमें 24 का। 2 1 जा 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिके 12। उसके बाद 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। 50 को देखो, अगर कोई बच्चा कमजोर है तो एक ट्रिक ध्यान रखनी है। जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में, इसके लास्ट में क्या है, 0, और हमने इसका फैक्टराइजेशन करना है। किसी के लास्ट में 0 और 5 हो तो आप उसे डायरेक्ट 5 से कट कर दीजिए, और अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से स्टार्ट करिए इसे। अब बात है कि 0 है तो मैं 2 से स्टार्ट कर दूं, 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। और जो बच्चा थोड़ा डाउट है, कमजोर है, तो वो डायरेक्ट 5 से कर दीजिए, आंसर बिल्कुल दोनों स्थिति में सेम ही आएगा। और जिस संख्या है जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 7 हो, 7, 9 हो, अगर संख्या के लास्ट में यहाँ 0 की जगह कोई भी आ जाता, अगर आ जावे यहाँ पे 189 या 157, ये आ गया, तो तब उसको किससे डिवाइड करना है, तब डिवाइड करना है, पहले तो डिवाइड करना है उसे 3 से। अगर 3 से पूरा नहीं कटता है, 3 के बाद कटना है, डिवाइड करना है 7 से। 7 के बाद उसे डिवाइड करना है 11 से। 11 के बाद 13 से। जितने भी प्राइम नंबर है उससे कट करना है। 0 हो, 5 हो तो डायरेक्ट 5 से भी आप कर सकते हैं, जैसे 5 1 जा 5, 5 एकम 5 और 0। अब लास्ट में फिर 0 आई, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। अगर आप 2 से इसको डिवाइड स्टार्ट में करेंगे तो भी बिल्कुल राइट है, आप 2 से भी कर सकते हो। ये उसके लिए है जो बच्चा थोड़ा कमजोर है, वो डायरेक्ट उससे करो, नहीं तो आप 2 से भी कर सकते हो। 2 दूनी 4, कितना बच गया, 1, 1, 1 के पीछे 0 तो कितना हो गया, 10, तो 2 पंजे 10, 25 आ गया। अब 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। देखो इसका फैक्टर क्या है, 2 2 5, यहाँ पर भी क्या है, 2 2 5। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या है, इसके गुणनखंड कितने होंगे, आप लिखोगे यहाँ, यहाँ लिखोगे इसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कितने हैं इसके। इसके कितने, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। इसके कितने हैं गुणनखंड, 5, 5 और 2। आप छोटी संख्या अगर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2, 5, बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी 5, एक ही बात है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए इसका। एचसीएफ देखो ध्यान रखना, एचसीएफ अलग अलग निकाला जाता है, एलसीएम एक साथ निकाला जाता है। पहले देखते हैं हम एचसीएफ। ये देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है, ये रहा एचसीएफ 24 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12,
2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इसका निकालना है 36 का। 36 देखो ध्यान से देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये क्या कितने हैं 3, एक बच गया, एक के पीछे 6 लगा हुआ है, 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16, 2 में 18, यानी 2 9 जा 18। उसके बाद अब ये दो से, तो 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, तो किससे करेंगे 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसका हमने क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का मेथड, पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी गुणनखंड। गुणनखंड को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टराइजेशन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके कितने हैं 2 2 3 और 3। अब इसका निकालना है हमें एचसीएफ, जो बोर्ड में भी आता है, हाई स्कूल में भी आता है, 6 7 8 9 10 सभी क्लास में। एचसीएफ को बोलते हैं मैथ्स, है हिंदी में, मैथम समापन है। यानी इसका मतलब होता है एचसीएफ का कॉमन, यानी कम वाला, जो सभी में है। देखो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार। तो मैथ्स में कम वाले लेते हैं, जो कम वाली पावर होती है, जो कोई अक्सर कम बार आता है। यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार, तो कम वाला लेंगे, यानी इनमें से ले लेंगे। यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार, तो 2 बार लेंगे। 2 यहाँ 3 है 1 बार, यहाँ 3 है 2 बार, तो हमने मैथ्स इसमें किसमें एचसीएफ में लेने हैं कम वाले, यानी 1 बार वाला। ठीक है। अब दूसरा तरीका ये भी है, यहाँ दोनों ऊपर नीचे 2 है, कॉमन ले लिया इनमें से 2। दूसरा 2 ये भी आपस ऊपर नीचे सेम है, इनमें से ले लिया 1 2। और अब ये 2 तो नीचे है नहीं, ये 3 है, ये 3 ले लिया, और ये 3 ऊपर है नहीं, ये भी तरीका है, दोनों राइट है। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, इसका एचसीएफ कितना है 12। अब देखते हैं एलसीएम का, थर्ड क्वेश्चन है एलसीएम वाला। एलसीएम में निकालते हैं एक साथ, एलसीएम में एक साथ 18 12 के बीच में कोमा है और 48, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और भैया 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 और 2 चौक है 8। फिर इसको 2 से कट करेंगे, 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो जो नहीं आता है वो सेम लिखते हैं एलसीएम। 2 तिया 6, ये कोमा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद देखते हैं हम 2 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो फिर भी हम जरूर चलाएंगे, ये सेम रखेंगे, ये सेम रखेंगे, और 2 6 जा 12, फिर 2 से चलाएंगे, ये 3, ये 9 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा, और भैया 2 3 जा 6। अब 2 से कोई नहीं कटेगा, अब किससे कटेंगे 3 से। ये ध्यान रखना, एक भी कटता है तो चलाते जाएंगे, एक के लिए भी। 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 कम 3। अब 3 का एक बार फिर चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, लास्ट में 1 1 1 ही आना है, ये ध्यान रखना। अब इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है, एलसीएम का मतलब होता है मैस है, महत लेस है, लेस है, यानी लघुत्तम समापवर्त है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 2 2 2 3 3, इनकी मल्टीप्लाई करके सबका एकदम आंसर आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कितना आ जाएगा इनका एलसीएम। इसका ये 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 4, 4 बार, और 3 कितनी बार है 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये हो गया आपका 16 नंबर कितना होते हैं 144, ये इसका आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, 16 नंबर 144, 144। ठीक है, तो अगर आपने इसी तरह के क्वेश्चन देखने हैं और मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जो मैथ किसी भी क्लास में समझ में आए, तो आप ये 12 क्लासेस छोटी छोटी हैं देखिए, इसको भी देखना है कैसे हल करना है भैया। ये वैसे तो उसमें बता दिया गया था इसका आसान मेथड MBS 3 में, फिर भी एक बार देखते हैं। 2 4 3 प्लस 3 2 2 और मल्टीप्लाई 4 2/3, कैसे करना है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। 3 दूनी 6, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, ये ऐड करना है नीचे, फिर ये सेम करना है। 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 के अपॉन 3,
बटे में 3, 2 3 6, 6 2 8, 8 बटे 2, 3 चौके 12 और 14 बटे 3। बोर्ड मास का हमारा नियम क्या कहता है, बोर्ड मास भी आपको कराया जाएगा, इसमें लगभग मैथ का हर स्टेप टच किया जाएगा 12 क्लास में। कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होती है और भैया बाद में होता है एडिशन। बोर्ड मास में, बोर्ड मास का मतलब होता है पहले डिवाइड करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो पहले गुणा होगी, गुणा के बाद जोड़ होगा। अगर कोई सा किसी से कटता है तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हाँ कटता है, 2 से ये भी कटता है, या ये एक कट करेंगे, ये कर देंगे, या ये कर देंगे। 2 सत्ते 14, ठीक है भैया। तो क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, 10 बटे 3 प्लस यहाँ 7 आया, 2 से 14 काटने के बाद 7, 7 और 56 और अपॉन 3। समझ आया भैया। 8 बच गया, नीचे बच गया था 1, यहाँ जब 2 से 2 ही कम 2, 2 से दोनों को कट करेंगे तो 2 ही कम 2 और 2 सत्ते 14, 8 और 7 के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई, या 8 के साथ ही गुणा हो गया 56 और 3 ही कम 3। अब अभी हमने बताया था MBS 3 में कि अगर यहाँ दोनों बराबर हो तो इनमें से एक ले लेंगे और ऊपर दोनों जोड़ देंगे। 10 प्लस 56 कितना हो गया 66, यानी 66 अपॉन 3। इसको कट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12, 22 आपका आंसर होगा। दोबारा देख लेते हैं, दोनों में 3 है तो 3 ले लिया, नीचे कॉमन, ऊपरला लिख दिया सारा का सारा सेम। 10 प्लस 56, अगर माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, प्लस हो तो प्लस। तो 10 और 56 को जोड़ दिया 66, 3 से 66 को कट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी सा है। कक्षा 6, 7, 8, 9 में बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ये MBS फर्स्ट सेकंड में बताया था कि जो समान घात समान पावर वाले होते हैं वही जुड़ते घटते हैं। यहाँ 3x है, यहाँ 4x है और x कहीं नहीं है, तो ये दोनों आपस में जुड़ और घट जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, 3x प्लस से 3x माइनस के कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के हैं ये माइनस के। 3x प्लस से 3x माइनस के कटने के बाद एक x बचेगा माइनस का। उसके बाद एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ 5y माइनस के हैं, 4y प्लस के हैं। 4y प्लस से 4y माइनस से कट जाएंगे, माइनस का बचेगा 1y। हो गया। उसके बाद आपका क्या बचेगा यहाँ माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पास y स्क्वायर है, इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, ये ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, ये भी ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है कि बड़ी पावर आगे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स और माइनस का वाई, ये इसका आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बिल्कुल सेम होगा, आप खुद करके देख सकते हैं। 4x 8x तो कितने हो गए, कितने हो जाएंगे भैया, प्लस के 4x है माइनस के 4x, प्लस के 4x है माइनस के 4x करने के बाद माइनस के बच गए 4x भैया। उसके बाद एक्स स्क्वायर सेम है, प्लस का एक्स स्क्वायर है। उसके बाद देखो यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर है और माइनस के 5y स्क्वायर है। आपको MBS फर्स्ट में बताया था कि माइनस के 3 मिलकर क्या होते हैं, माइनस के 3 मल्टीप्लाई माइनस के 3 क्या होता है, वो अलग होता है गुणा करते टाइम। तो यहाँ पर -5y स्क्वायर और माइनस के y स्क्वायर, तो 5 बार तो यहाँ है ये y स्क्वायर, एक बार यहाँ है y स्क्वायर, तो कितनी बार हो गया माइनस का 6y स्क्वायर। दोनों सेम माइनस के हो, दोनों प्लस के हो तो में ऐड होते हैं। उसके बाद क्या बच गया 2y स्क्वायर अलग होता है, 2y अलग होता है। अब बस ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इसे मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है, सबसे बड़ी पावर वाला आगे, फिर इसके बाद 6y स्क्वायर, फिर इसके बाद आपका 4x और प्लस के 2y। ये आंसर। ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं रूट वाला। √3, वैसे रूट की मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, √3 क्या होता है मल्टीप्लाई करके, ऐड करके क्या होता है, √3 में √2 की मल्टीप्लाई करके क्या होता है √2, और √2 क्या होता है। ये सब MBS सेकंड में बता दिए थे, मास्टर बेसिक सीरीज 2 में। जिस बच्चे ने रूट से डर लगता हो तो भैया एक बार MBS सेकंड देखिए ना, सब डर खत्म हो जाएगा रूट का। √3 यहाँ बीच में मल्टीप्लाई, √3 की √3 में गुणा करते हैं तो क्या आएगा 3, √3 क्या होता है 3, √2 क्या होता है 2,
और √2 ऐड करने के बाद क्या होता है 2√2, और √2 √3 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है √6। सब अलग अलग होता है, जरा देखिए एक बार मास्टर बेसिक सीरीज नंबर फर्स्ट सेकंड देखिए, उसके बाद कितना मजा आएगा। √3 और √3 की गुणा करने के बाद कितना है 3। अब √3 की गुणा 2 में करेंगे तो भैया क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि रूट की किसी भी संख्या में ऐसे गुणा नहीं होती है। तो 2√3। अब 2 की √3 में गुणा करिए, 2√3, यानी पहले इसकी करनी है दोनों में, अब इसकी करनी है दोनों में। √3 की √3 में करें तो 3, √3 की 2 में करें तो 2√3, अब 2 की √3 में करेंगे फिर 2√3, और लास्ट में आप करेंगे 2 की 2 में 4। अब देखिए 3 और 4, ये तो हो गया 7। अब √3 दो बार यहाँ है, √3 दो बार यहाँ है, दोनों प्लस के हैं, तो भैया कितनी बार हो गया 4 बार √3 हो गया। अगर क्लास में मजा आया है तो MBS क्लास 12 के 12 देखने के बाद कितना मैथ में मजा आएगा, आप कहोगे कि इतना मेरे 4 साल में समझ में मैथ नहीं आया, और मैथ समझ में आने लगेगा तुम्हारी क्लास। ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास जरूर देखिए।